आज हम आपके लिए लाए हैं बचे हुए आटे का बहुत ही हेल्थी और चटपटा सा नाश्ता की रेसिपी। और इस तरह का आपने कभी नाश्ता बनाया है, नहीं बनाया है, तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फटाफट से कैसे इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर के बेसिक सामान से। इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, घर में टमाटर प्याज तो सभी के घर पर होता है, उसी से आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पास ही में बेल आइकन का बटन दिया गया है उसे भी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से बनाया है ये चटपटा सा नाश्ता, जो बहुत ही हेल्दी है। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ का हमने यूज नहीं किया है जो अनहेल्दी हो। तो चलिए देखिए, हमने आटा में थोड़ा सा नमक डालकर इसे मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद इस तरह से हम जितनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाते हैं उस साइज़ के हमने देखिए इस तरह से पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो पूरे आटा के हम इसी तरह से पेड़े बनाएंगे, और पेड़े बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो बड़ा सा भी इसका पेड़ा बनाकर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रख रही हूँ, उसी से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एक पेड़े में हम लगाएंगे इस तरह से सूखा आटा, और इसे फटाफट से बेलकर तैयार करेंगे। इस तरह से बेलने से क्या होता है, आटा हमारा कच्चा नहीं रहता और फटाफट से पक भी जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप इस तरह से छोटे छोटे इनके पेड़े बनाइए, और इस तरह से इनको पूड़ियों की साइज में आप बेल कर रख लीजिए। देखिए सभी को मैंने बेल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह से पूड़ी लेंगे, और देखिए पेंसिल तो सभी के घर होती है, तो आप इस तरह से पेंसिल को रखिएगा और इसे इस तरह से रोल कीजिएगा, और हल्के हाथों से इस तरह से इसे निकाल दीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया इसका रोल बनकर तैयार हुआ है, और इसे आप इस तरह से रखते जाइए। इस तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है ये नाश्ता। 5 मिनट में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आटा गूँथते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, अगर आटा गूँथा हुआ रखा है, बचा हुआ आटा है, तो 5 मिनट में आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और चलिए अब चलते हैं गैस के पास। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक को डाल दिया है, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं, जो कि हम इसमें आटे को डालेंगे, जो मैंने रोल बना कर रखे हैं वो इसमें डालें तो आपस में चिपके नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑयल को डाला है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए उसके बाद एक एक करके आप पूरा नाश्ता इसमें डाल दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा, आपस में चिपकेंगे भी नहीं और फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा देर तक हमें इन्हें बॉईल नहीं करना है, बस 5 मिनट तक ही हम इसे बॉईल करेंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो चलिए ये बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। वो क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था 2 से 3 चीज़ें ही इसमें डालेंगे, और बहुत ही चटपटा सा नाश्ता आपको बनाकर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि गर्मियाँ आती हैं तो कई सारी सब्जियां नहीं मिलती हैं, तो किस तरह से बनाएं, इसलिए मैं आपको आज बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, और गाजर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो वो सब्जियां इसमें डाल दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ टमाटर प्याज हरी मिर्च से ही बनाकर आपको दिखाऊंगी, जो बहुत ही हेल्दी बनेगा, बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए देखिए, प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया, हरी मिर्च को भी काट लिया है। अब हम एक टमाटर को स्लाइसिस में कट करेंगे, और एक को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। वो क्यों करेंगे, हम 2 तरह का टमाटर क्यों काटेंगे वो अभी हम आपको आगे बताते जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, मैं फिर से याद दिला दूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरह से टमाटर को काट लिया है। अब जो प्याज की, हमारे यहाँ इसे आल कहा जाता है, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है वो हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे,
और उसके बाद हमें क्या करना है वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि फटाफट से नाश्ता इसका बनाकर हम कैसे तैयार कर सकते हैं। जितनी देर में आपके जो आटा के रोल बॉयल हो रहे हैं उतनी देर में आप सब्जियों को काट लीजिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इनको देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। 5 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं। और क्या करेंगे, इसको हल्का सा तिरछा करके इसमें पानी अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो निकल जाएगा, और इसे हम हल्का ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करेंगे। जैसे ही ये हल्का ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे छू सकें, बस उतना ठंडा कीजिएगा। और देखिए अभी भी काफ़ी गर्म है, धुआं निकल रहा है। और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस काट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखिएगा, नहीं तो नाश्ता तो बन जाता है लेकिन उतना टेस्टी नहीं लगता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मसाला अच्छे से पूरे में नहीं सेट हो पाता है। छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से मसाला सेट हो जाता है। तो ये तो मैंने काट लिया है। अब दोबारा से चलते हैं गैस के पास और कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों ऑयल लिया है, आप जो भी ऑयल खाते हैं वो डाल दीजिएगा। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। और जैसे ही दोनों चीज़ें चटक जाएंगी तभी हम इसमें डालेंगे प्याज और करी पत्ता यानी कि करी लिव्स, जिसे मैंने पहले ही सुखाकर रख लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो पौधा नहीं है। मैं जहाँ से भी लाती हूँ, अपने घर जाती हूँ तो वहाँ से लेके आती हूँ और वही मैं सुखा कर रख लेती हूँ बार बार यूज करने के लिए। और जैसे ही ये 1 मिनट के लिए हम प्याज को भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर, जिसे मैंने काट कर रखा था। और जो स्लाइसिस में कट किया है उसे हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे हम नमक। नमक आप थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नमक कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कम डालिएगा। और अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, और 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। साथ ही में चटपटा फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर लेंगे चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। तो सभी मसालों को हम भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं, सॉस वगैरह डाल सकते हैं, विनीगर डाल सकते हैं, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं हेल्दी बना रही हूँ इसलिए इन चीज़ों का यूज नहीं करूँगी, क्योंकि ये सभी केमिकल से बनती हैं चीज़ें, इनमें केमिकल पड़ा होता है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक। और देखिए जो स्लाइसेस में मैंने टमाटर डाला है, इसे हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे और फटाफट से इसमें जो मैंने आटे के रोल को काट कर रखा है उसे हम डाल देंगे। और ये देखिए इसे फटाफट से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारा चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार है। उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, और साथ ही में डालेंगे हरा प्याज जो मैंने काट कर रखा है। और इसको भी डालने के बाद इसे फटाफट से मिक्स करेंगे। और ये देखिए चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार है। तो आपको ये नाश्ता कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ इसको इस नाश्ते को क्या नाम देते हैं, हमें कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ इसे गूलर भी कहा जाता है, कतरियाँ भी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार है, हेल्थी नाश्ता। बच्चों को आप ज़रूर बनाकर खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा बच्चों को। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया कीजिए, जिससे हमें पता चलता रहता है कि आप